चलना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, इतिहास को पलट कर चल। वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आपका डेली लाइव क्लास में, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और हम लोग बात करते हैं मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, जीके और रीजनिंग की, जिसके अंदर हमारी इंडिया के टॉप मोस्ट फैकल्टीज पढ़ाती है। और आप लोगों तक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग पहुंचा रहे हैं। और हम लोग ये क्लासरूम टिल एग्जाम तक, यानी जब तक आपका आरएमएस का, सैनिक का, मिलिट्री का या नवोदय स्कूल का या आरएमसी का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। और बीच बीच में हमारी मैराथन क्लास भी आएगी। तो यदि आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप ये फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लाइव क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस पे आने वाले हैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके सिलेक्शन को पक्का करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं मैथ्स को लेकर के आपके साथ आज आया हूं और मैथ्स में हम लोग आज शुरुआत करेंगे। सवाल आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, दैट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो हम इसका वैल्यू निकालते हैं। इससे पहले इसको हटाते हैं ताकि थोड़ा और वैल्यूएबल बन जाए ये। हमें वैल्यू निकालना है, रूट क्यूब निकालना है। तो यदि देख लीजिए 8 है, 8 का रूट क्यूब जो होता है, दैट इज क्यूब रूट बोल सकते हो, सॉरी रूट क्यूब नहीं, क्यूब रूट हो गया ये। क्यूब रूट हो गया इसका 2। कैसे? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 8 होता है। और 8 से वापस यहाँ तक पहुंचना है अपने को, या 8 से हमने देखना है कि 8 किसका, 8 का क्यूब रूट क्या होता है। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, और 2 का क्यूब कौन होता है? 8 होता है। तो ये बात हमें समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे -1 है, -1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? +1 होता है। और -1 का जो क्यूब होता है वो हमेशा माइनस का 1 ही होता है। यानी यदि -1 है, कोई भी नंबर माइनस में, और यदि उसकी पावर एक इवन नंबर है तो प्लस में आंसर आएगा। और यदि कोई नंबर माइनस में है और इसकी पावर एक ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रख लेना है, हमें इस बात को समझ लेना है। अब हमने देखा कि यहाँ पे माइनस में कोई नंबर है और हमें इसका क्यूब रूट करना है। माइनस में कोई नंबर है, हमें इसका क्यूब रूट करना है। तो 7 to 9 का क्यूब रूट होता है 9। और माइनस में तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो राइट आंसर इज -9। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से इसको बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से है। लिखा हुआ ये बॉक्स कंटेन 600 स्क्रूज इन विच 1/10 आर नॉट गुड। टोटल स्क्रू कितने हैं हमारे पास? 600। और इसमें से 1/10 यानी इसी का 1/10 1/10 से मल्टीप्लाई किया, 60 आंसर आ गया। ये नॉट गुड है, यानी ये अच्छे नहीं है, नॉट गुड वाली कंडीशन में है। टोटल स्क्रू मेरे पास 600 है, 60 जो है नॉट गुड है। तो 540 क्या हो गया? गुड हो गया। यानी 540 स्क्रू कैसे हैं? अच्छे हैं। और 60 स्क्रू कैसे अच्छे नहीं है? हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। किसके निकालनी है? जो गुड हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पीई इज इक्वल्स टू होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, आपको ध्यान में रहेगा। पीई इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने? 540 गुड है। और टोटल आउटकम्स कितने? 600। कैंसिल कर दिया 0 0। 9 से कैंसिल किया, 6 से कैंसिल किया 9 टाइम, और 6 से कैंसिल किया 10 टाइम। राइट आंसर कम्स 9/10। कितना आंसर आ गया? 9/10 आंसर आ गया इसका। 9/10 का आंसर आ गया। क्योंकि गुड नॉट गुड वाले अपने गुड वाले की बात कर रहे हैं तो 9/10, क्योंकि टोटल गुड कितने? 540 और टोटल स्क्रू कितने हैं? जो है 600। अब यदि पूछता कि बताइए कि नॉट गुड की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, जो अच्छे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी थी, तो क्या करते हम लोग? 60 आउट ऑफ 600 और कैंसिल करते आंसर कितना आ जाता? 1/10। तो राइट आंसर क्या होता? 1/10। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 5 and 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया। बेस रेडियस कितना है, यानी आर क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। एच क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। आपको निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। आंसर पाई में है, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह पाई, आर की जगह रखेंगे 5, एच की जगह रखेंगे 10, आर की जगह रखेंगे 5।
ये हो गया 10 पाई, और ये हो गया 15 इंटू 10 कितना हो गया 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही आसान सा इजी सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये टीएसए है सिलेंडर का, और यदि सीएसए की बात करूं तो 2 पाई आर एच होता है, ये ध्यान रखें। और वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ये तीन फॉर्मूले बार बार रिवीजन करते रहें ताकि क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक एबीसीडी एक फिगर बना हुआ है, इसको बोला गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता क्या है वो समझ लीजिए। ए, बी, सी और डी, कौन सी ऐसी बात है जो 100% होगी होगी, जो एक पैरेललोग्राम में होनी चाहिए, जो फीचर्स। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस अपोजिट साइड इक्वल है, नंबर वन बात। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, डेफिनेटली अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये सारी प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम में होती ही होती है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी आंसर में दे रखी है कि जो प्रॉपर्टी इस पैरेललोग्राम को 100% सेटिस्फाई करेगी। इसमें लिखा हुआ है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो AB इज इक्वल टू CD। देखो AB कहाँ है, ये रहा AB, CD कहाँ है, ये रहा CD। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल ये बात तो सच है इसकी, ये बात तो सच है। दूसरा बोला गया कि AB छोटी होती है BC से, AB इज लेस देन BC। नहीं भाई, ये कोई रूल नहीं है कि AB BC से छोटा होगा, ये इससे बड़ा भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इसको हटा दो, ये बात तो गलत है इसकी। एंगल ए 60 डिग्री होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ एकदम सही है कि ये किसी पर्टिकुलर एक पैरेललोग्राम के लिए हो सकता है 60 60 120 120, लेकिन इसके लिए होगा 100% जरूरी नहीं है। ए बी इज इक्वल टू एडी, ए बी और ए डी तो एडजसेंट साइड है, आसन भुजाएं हैं। देखिए यहां से बन रहा है ए बी और यहीं से बन रहा है ए डी। पास वाली दोनों साइडें कभी भी इक्वल नहीं होती किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर। यदि इसकी इक्वल हो गई तो ये रोम्बस बन जाएगा, तो ये वाली बात भी यहाँ पे नहीं चलेगी। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन का। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की, ऑल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर का मतलब याद रखें हमेशा इक्वल, तो इसमें इक्वल साइड होगी, इक्वल एंगल होंगे, तो इक्वल मेजर। एंगल सारे कैसे होंगे, इक्वल मेजर होंगे, एंगल की बात कर रहे हैं तो। और यदि ये साइड की बात करता, साइड की बात करता तो इक्वल लेंथ होती। 60 90 होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है लेकिन कंफर्म नहीं रहता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। एरिया कितना होगा, देखिए ये ट्रेपेजियम बनाता हूं मैं, ट्रेपेजियम के अंदर जो पैरेलल साइड है इसको मैंने बोला A, इसको बोला B, ये हाइट बन गई H। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस बी मल्टीप्लाई विद हाइट, A प्लस बी मल्टीप्लाई विद हाइट। तो देखिए 1/2, ए कितना है मेरा, ए है मेरा 14, बी है मेरा 14 प्लस 6 मल्टीप्लाई विद हाइट कितना है मेरा 5। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई विद 20 मल्टीप्लाई विद 5, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 50। आंसर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा ध्यान रखना है, ट्रेपेजियम का आपको एरिया का फॉर्मूला लर्न रखना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट यू मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग पहले समझते हैं। न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 2/3 मैंने ले लिया और हमें करना है इसका स्क्वायर, तो मैंने 2/3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इट बिकम्स 4/9, इट बिकम्स 4/9। अब क्या है इसमें, लार्जर देन द फ्रैक्शन, क्या ये इस फ्रैक्शन से बड़ा हो गया। अब मैं 2 के अंदर 3 का डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.6, और 4 के अंदर आंसर मैं इसका डिवाइड करता हूं तो 4 के अंदर मैंने 9 का डिवाइड किया, डिवाइड पूरा नहीं जा रहा, मैंने पॉइंट लगाया 0 हुआ, तो ये 4 जा जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.4। तो फ्रैक्शन तो बड़ा नहीं होगा। लार्जर देन द फ्रैक्शन, बात गलत है, स्मॉलर हो रहा है। स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, बिल्कुल ये बात सच है, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन हो रहा है, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर, इक्वल टू द फ्रैक्शन नहीं भाई, नन ऑफ दीज नहीं, तो ये आंसर इसका आ रहा है। और छोटा एग्जांपल लेना है, 1/2 ले लीजिए और 1/2 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा। जैसे भी स्क्वायर करेंगे आंसर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, नया फ्रैक्शन और स्मॉलर हो जाएगा ओरिजिनल फ्रैक्शन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। 8 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। 8 की पावर 2 मतलब 8 बाई 8 और 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 8। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। 216 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे a है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई ए होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। यानी ऐसे कोई भी नंबर का आप क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, उससे मल्टीप्लाई अगर आंसर 1 आना चाहिए, उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मुझे क्या देखना है, 216। एक्चुअली 216 क्या है सर, ये 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 3 है। अब 6 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 6 की पावर 1 बाई 3। इन दोनों से कैंसिल होकर के आंसर क्या आ रहा है 1। लेकिन आंसर में 1/6 की पावर 3 नहीं है, जबकि 6 की पावर -3 है। तो ये पता होना चाहिए, यदि यहाँ पे 1/x की पावर p है तो इसको लिख सकता हूँ x की पावर -p लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर -3। तो आंसर कितना आ गया, सी आ गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 6 की पावर -3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेंज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है किसके अंदर, गुलाम के अंदर, एंड इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। तो कुछ नहीं करना, आपको ये जो डेसिमल पॉइंट को उठा के यहां पे रखना है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 1.6 10 की पावर -19, क्योंकि यदि डेसिमल को हम राइट एंड में लेके जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ेगी, लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं पावर प्लस में बढ़ेगी। तो -19 ये रहा, राइट आंसर इज अ सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, √3/4a²। इसी के हाइट का फॉर्मूला √3/2a, ये फॉर्मूला होता है हाइट का। बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला b/4, रूट के अंदर 4a² - b², याद रख लीजिए। और सिंपल किसी भी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। और एक स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मूला जो होता है वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला एरिया इक्वल्स टू रूट के अंदर s - a, s - b और s - c। s क्या है, s इज ए सेमी पेरीमीटर, s इज अ सेमी पेरीमीटर होता है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ये सारे के सारे एरिया के फॉर्मूले बन गए किसी भी ट्राइंगल को लेकर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, 2 नंबर आर इन रेशियो 5:3। 2 नंबर का रेशियो कितना है 5, यानी एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, रेशियो क्या है 5:3। एक नंबर 5, दूसरा नंबर क्या होता है 3। दोनों का डिफर कितना है 18, यानी इन दोनों का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना है 2 किसके बराबर है 18 के, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा 9 के। तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27, यानी डिफरेंस कितने का हो गया इन दोनों में। इन दोनों में हमें डिफरेंस पता करना है, नहीं, व्हाट आर द नंबर कौन सा है। तो नंबर देख लीजिए, बड़े वाला 45, छोटे वाला 27। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं इस क्लास से आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा, नए और अच्छे कॉन्सेप्ट जानने को मिल रहे होंगे। और यदि आपको इससे कुछ फायदा मिलता है तो वीडियो को लाइक करिए, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फर्दर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारा पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।